अब जैसे आपकी पॉलिटिक्स की मैं बारे में सोचता हूँ, आपकी विचारधारा आइडियोलॉजी के बारे में, तो मुझे रविंद्र जडेजा याद आते हैं। क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनकी वाइफ रेवाबा तो खुद एक एमएलए है बीजेपी से। तो क्या ये पॉसिबल है, हो पाता है क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, क्रिकेट खेलते रहे? पता नहीं, वो आई थिंक मैंने भी जब पता चला तो अच्छा, मतलब उनकी वाइफ हैं, अच्छा काम कर रही हैं वो। और रविंद्र जडेजा थोड़ा सा इतने बड़े ब्रांड हैं गुजरात में, उन्होंने बहुत अच्छा किया है क्रिकेट के लिए भी, मिला होगा अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वो चाहता है। अच्छा, गुजरात में मोदी जी वाला कनेक्शन भी तो है ना? वो पता नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो होगा वो, बट ही इज़ ए एस्ट्यूट लीडर। और बहुत बचपन मैंने बिताया उसके साथ, आईपीएल में हो, इंडियन टीम में, आई थिंक वो करना चाहता है। बचपन में उनकी, मुझे याद है जब मम्मी की डेथ हुई थी, दीदी ने सारा संभाला, उनका पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया, फिर उनको ऐसा एक सहपाठी मिला जो उनको एक आगे बढ़ाना चाहता है। देखो कितना अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया है। अभी मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आएँ जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आपका जडेजा से बताते हैं खट्टा मीठा रिश्ता है, ग्राउंड पे झगड़ा भी हो गया था एक बार तो कैच छूटा था वो, उसके 2-3 छूट चुके थे वो, तो मुझसे भी मैंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ, तो वो बोल रहा था यार रैना भाई आप तो पकड़ लेते। अच्छा, रैना भाई बोलता है आपको? नहीं, साथ में खेले हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे प्लेयर रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई सीरियस नहीं था? वो तो ऐसे ही मजाक ग्राउंड में चलता है ना, अगर आपकी बॉल पे मैंने चौका छोड़ा, कैच नहीं पकड़ा, तो आप भी गुस्से से बोलोगे इतना अच्छा ओवर जा रहा था, 2-4 विकेट हो गए थे, 5वां मिलने वाला था, तो हो जाता है। मतलब बाहर जाते जाते सब नॉर्मल हो गया? हाँ, शाम को डिनर पे सब ठीक हो गया था। तो किसी को बीच बचाव करना पड़ता है, ऐसे झगड़े होते हैं थोड़े बहुत, या नहीं, ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कभी कभी एक पूरी अंपायर की यूनिट होती है, वो देखती रहती है, आप बैन भी हो सकते हो, तो उस टाइम में हम आपस में लड़ रहे थे, हम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अदर प्लेयर्स। तो आपस में कुछ होता है तो फिर आप एक तरीके से समझ। अच्छा, उसमें भी एक्शन हो जाता है क्या आपस में? बिल्कुल, रूल्स है, लॉ है, उसको आप उस तरीके से रहते हैं। मैं दूसरे प्लेयर से नहीं लड़ा था, हो सकता था कि गड़बड़ ना हो जाती हो। आप अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा को कैसे बताते हैं? क्या आप अपने आप को नेशनलिस्ट मानते हैं? जैसे आपने कहा ना कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू तो है, और नेशनलिस्ट भी मानते हैं क्या अपने आप? नहीं, बिल्कुल इंडिया के लिए खेला हूँ, और नेशनल एंथम जब चलता है, स्कूल में सीखा है, सारे यज्ञ सारे ये बचपन से पढ़े हैं वो देश के लिए खेलेंगे तो एक अंदर से आता है। जितने भी इंडियन आर्मी की मूवीज़ देखते हैं, कहीं उनके दोस्त से बातें करते हैं, तो लगता है कि होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को, हर एक उस परिवार को जो देश के लिए करता है, नॉट इवन दोस्त परिवार, मुझे लगता है कि हर बंदे को होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस धरती में जन्म लिया और इसी धरती पे जाएंगे, तो वी नीड टू गिव इट बैक। क्योंकि पिछले 8-10 साल में इस पर बड़ी डिबेट हो गई ना, हिंदू धर्म पर या फिर हिंदू मुस्लिम पर। नहीं, मुस्लिम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें भी, हिंदू हैं, हम लोग इतने साल साथ में खेलते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी एक देश अलग उसमें बढ़ रहा है, और सबको अपना अपना रिलीजन प्यारा हो, तो सबको आगे बाके बढ़ के वो करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से सब ठीक है, कंट्री सही डायरेक्शन में जा रही है? मैं ठीक हूँ। वो मैटर करता है। भी अच्छा कर रही है, खेल रहे हैं अभी वो। कुछ टैटू वैटू भी बनाए हैं आपने? मैं सोच रहा था आप टी शर्ट पहन के आते हैं, टैटू भी दिखाते हैं ऐसे करके। नहीं, बच्चों का नाम है वो, इधर बेटी का, इधर वाइफ का, इधर बेटे का, इधर सचिन पाजी ने बोला था वो, जब बिलीव योरसेल्फ आप बना सकते हो, तो उस टाइम हमारी लखनऊ की फ्रेंड थी, उनका नाम भी प्रियंका था, वो बच्चों का नाम लिखवा रही थी, तो पाजी ने इतना बार बिलीव बोला, तो मैंने कहा बनाते हैं टैटू। वो पहले इंग्लैंड में जाके पहले मैच में 100 बनाया था, तो उन्होंने बोला कि यू बिलीव्ड योरसेल्फ, यू कॉन्क्योर्ड द गेम एंड यू स्कोर्ड 100। तो मैंने कहा बिलीव मीन्स अगर बिलीव करो तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो बिलीव यहाँ लिखवा ही लिया, उसके बाद से विश्वास छोड़ा ही नहीं है फिर? नहीं, वो विश्वास में ही दुनिया कायम है। सो इस देश को लेके विश्वास है आपको? बहुत सारे लोग कहते हैं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इतना हिंदू मुस्लिम हो गया है और इतना नेशनलिस्ट हो गया है, बहुत आजकल नेगेटिविटी बहुत रहती है। ऐसा नहीं है, मतलब वो मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है और सोशल मीडिया इतना हो गया है, वो आई थिंक सबको एकजुट होना पड़ेगा। वो मतलब मैं नहीं हूँ, जो ऊपर के लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक वो सेफ हैंड्स में है सारी। एक हैं तो सेफ हैं। सब बिल्कुल, सब अच्छे से रहेंगे तो अच्छा होगा। जैसे आपके योगी जी कहते हैं, देखिए क्या सही टाइम पे आए, बटेंगे तो कटेंगे। कह रहा नहीं है, मैं आपको उधर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्रिकेटर ही रहें,